Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 19 of SST. The chapter name is the Freedom Struggle. In the previous chapter, we read that after the revolt of 1857, the Queen of England became the Empress of India. Previous chapter में हमने ये पढ़ा है कि जो रिवोल्ट हुआ था, क्रांति हुई थी 1857 की, जो क्रांति हुई थी उसमें उसके बाद द क्वीन ऑफ इंग्लैंड बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। इंग्लैंड की जो क्वीन थी वो एम्प्रेस बनी थी इंडिया के। एट दैट टाइम इंडिया वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश। एट दैट टाइम इंडिया वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश। उस समय से क्या हुआ, इंडिया डायरेक्ट कंट्रोल में आ गई, ब्रिटिश के, अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गई। द इंडियंस वर अनहैप्पी बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। और इंडियंस बहुत अनहैप्पी थे, बहुत दुखी थे। ब्रिटिशर्स की जो भी पॉलिसीज थी, उनकी जो नीतियाँ थी, उनसे बहुत ही दुखी थे। दे बिगैन टू रियलाइज दैट दे वर बीइंग एक्सप्लॉयटेड एंड वांटेड टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। और उन्हें ये रियलाइज होने लगा इंडियंस को कि उनका एक्सप्लॉयटेड किए जा रहे, यानी उनका शोषण किया जा रहा है, और एंड वांटेड टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। और इंडियंस को लगने लगा कि उनकी अब लाइफ में सुधार आना चाहिए। मैनी इंडियंस वर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न एजुकेशन एंड थॉट्स। बहुत सारे इंडियंस थे जो कि वेस्टर्न एजुकेशन और उनके थॉट्स से काफ़ी प्रभावित हुए थे। दे फॉर्म्ड एसोसिएशंस, स्टार्टेड न्यूज़पेपर एंड वर्कड हार्ड टू अवेकन द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द इंडियंस। और वो न्यूज़पेपर्स न्यूज़ और वो क्या करने लगे, दे फॉर्म्ड एसोसिएशंस, वो लोगों से संधि बनाने लगे, संबंध बनाने लगे, और स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स निकालने लगे, एंड वर्कड हार्ड टू अवेकन द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म की फीलिंग को इंडियंस के अंदर, उनके अंदर राष्ट्रता की भावना को जगाना शुरू कर दिया उन लोगों ने, जिससे कि जो भी उनका शोषण किया जा रहा है उससे वो उसका सुधार कर सके। Many rose to fight against injustice and bring reforms to the इंडियन सोसाइटी। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे सिटीजन्स क्या करने लगे, फाइट इनजस्टिस, जो भी अन्याय उनके ऊपर हो रहा था उसके अगेंस्ट वो फाइट करने लगे, और ये कोशिश करने लगे कि अब उनकी सोसाइटी में, उनके समाज में, इंडियन समाज में कुछ बदलाव आए, कुछ सुधार हो, रिफॉर्म में सुधार होने लगे। सोशल रिफॉर्मर्स को सामाजिक सुधार करने वाले लोग थे। कौन कौन थे? रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड स्वामी विवेकानंद led the Reformation movement in India during the late 19th century and the early 20th century। और कुछ रिफॉर्मर्स थे, कौन कौन से सुधारक थे? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये सारे रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने एक मूवमेंट चलाया, आंदोलन चलाया इंडिया में, जिस ड्यूरिंग द लेट 9th सेंचुरी एंड द अर्ली 20th सेंचुरी। और ये कब चलाया आंदोलन? 9th सेंचुरी के लेट में, लास्ट में, और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। These social reformers worked towards putting an end to social practices such as sati, child marriage and caste system। और उन्होंने क्या किया, सोशल रिफॉर्मर्स ने किसके खिलाफ काम किया? पुटिंग एन एंड टू सोशल प्रैक्टिसेस, जो सामाजिक प्रैक्टिसेस चल रही थी, प्रथाएं चल रही थी, जैसे कि सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह जिसे कहते हैं, और कास्ट सिस्टम जो चल रहा था उसके खिलाफ वो एक्शन लेने लगे। राजा राम मोहन रॉय इज नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कौन थे? राजा राम मोहन राय। ही फाउंडेड द ब्रह्म समाज, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, द एजुकेटेड इंडियंस बिगैन टू रियलाइज दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू कीप द इंडियंस पुअर एंड बैकवर्ड। जो इंडियंस एजुकेटेड होने लगे थे, शिक्षित होने लगे थे, उनको ये रियलाइज होने लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंडियंस को पुअर रखना चाहती, गरीब रखना चाहती है, और बैकवर्ड रखना चाहती। वो ये नहीं चाहती कि इंडियंस कभी भी
प्रगति करें, तरक्की करें. दे फेल्ट द नीड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन विच वुड हेल्प इन एजुकेटिंग द इंडियंस अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश. और वो ये सोचने लगे कि दे फेल्ट द नीड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. वो एक ऐसी संस्था का, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत महसूस करने लगे जो कि इंडियंस को पढ़ाए लिखाए, उनको एजुकेट करे, जिससे कि वो ब्रिटिश के पॉलिसीज़ को समझ सकें. एज अ रिजल्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन 1885 बाय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम. और इसका रिजल्ट क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में. किसके द्वारा? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा. The first session of Indian National Congress was held in Bombay in 1885. The first session था Indian National Congress का, वो बॉम्बे में हुआ था 1885 में. The president of the first session was वोमेश चंद्र बनर्जी. और जो प्रेसिडेंट थे इसके वोमेश चंद्र बनर्जी थे. Some of the major leaders of the Congress were दादा भाई नौरोजी. और कुछ इसके इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य कौन कौन से लीडर्स, जो मेजर लीडर्स थे वो कौन कौन से थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, बदरुद्दीन तैयबजी, फेरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड गोपाल कृष्ण गोखले. ये सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेजर लीडर्स थे. द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड द ब्रिटिश फॉर. इंडियन नेशनल कांग्रेस में ब्रिटिश के लिए क्या डिमांड थी? बेनिफिशियल पॉलिसीज फॉर इंडियंस. इंडियंस के लिए कोई ऐसी पॉलिसीज बनाए जो उनके फायदे के लिए हो, लाभ के लिए हो. एम्प्लॉयमेंट फॉर इंडियंस इन गवर्नमेंट जॉब्स. और इंडियंस को गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एम्प्लॉय किया जाए. बेटर लिविंग कंडीशन फॉर इंडियंस. और इंडियंस के लिए बेटर लिविंग कंडीशंस हो. The early Congress leaders approached the British in a peaceful manner. और जो अर्ली कांग्रेस लीडर्स थे वो ब्रिटिश को अप्रोच कर रहे थे एकदम पीसफुल मैनर में, कोई फाइट नहीं कर रहे थे, कोई वॉर नहीं कर रहे थे. दीज लीडर्स वर कॉल्ड द मॉडरेट्स. ऐसे लीडर्स को मॉडरेट्स कहते हैं, कहा जाता था. However, the British ignored the demands of the Indians. This gave rise to a new group of Congress leaders called the radicals and extremists. और ब्रिटिश ने जो इंडियन डिमांड कर रहे थे कि उनकी लाइफ में रिफॉर्म होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, इसके तरफ ब्रिटिशर्स ने कोई भी ध्यान नहीं दिया. और एक न्यू ग्रुप बना दिया कांग्रेस लीडर्स का, जिससे कि जिसका नाम था रेडिकल्स और द एक्सट्रीमिस्ट. दे वांटेड क्विक एक्शन. दे वांटेड टू स्ट्राइक एंड बॉयकॉट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ वो स्ट्राइक करने लगे, बॉयकॉट करने लगे, वो क्विक एक्शन लेना चाहते थे. बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय वर द इम्पोर्टेंट रेडिकल लीडर्स. और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद जो रेडिकल कांग्रेस बनी, न्यू ग्रुप जो बना, उसमें कौन कौन से लोग थे? बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक. तिलक गेव द फेमस स्लोगन. और बाल गंगाधर तिलक ने एक फेमस नारा, स्लोगन जो मीन्स होता है नारा, एक फेमस स्लोगन दिया था. स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. ये नारा उन्होंने दिया था बाल गंगाधर तिलक ने. पार्टीशन ऑफ बंगाल. As time passed, the Indian National Congress received a lot of support from the Indians. As a result, the British adopted the policy of divide and rule. और जैसे कि समय बीतने लगा तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत सारा इंडियंस का सपोर्ट पाया, बहुत सारे इंडियंस उसको सपोर्ट करने लगे. और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को ये एक नीति अपनानी पड़ी, डिवाइड एंड रूल की. इन 1905 द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिवाइडेड बंगाल इनटू 2 पार्ट्स. और 1905 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड किया. वन फॉर द मुस्लिम एंड अदर फॉर द हिंदूज. फर्स्ट पार्ट मुस्लिम का था, सेकेंड पार्ट हिंदूज का था. This gave rise to mass protests across the country. People got boycotted British goods and decided to wear Indian made clothes और स्वदेशी. और फिर इससे क्या हुआ कि कुछ मास प्रोटेस्ट होने लगे, कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाने लगा. कंट्री में लोग बॉयकॉट करने लगे, उसके विरोध करने लगे.
ब्रिटिश की चीज़ों का विरोध करने लगे और इंडियन मेड क्लोथ्स पहनने लगे, स्वदेशी कपड़ों और चीज़ों का यूज़ करने लगे। कांग्रेस लॉन्च द स्वदेशी मूवमेंट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन, और कांग्रेस ने एक स्वदेशी मूवमेंट पास किया जिसके खिलाफ टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन, और जो भी पार्टीशन हुआ था बंगाल का उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, उसके प्रोटेस्ट करने के लिए ये बनाया गया था मूवमेंट। ब्रिटिश मेड गुड्स वर बर्न बाय थ्रोइंग देम इनटू द बोनफायर्स, और ब्रिटिश के जो गुड्स होते थे, ब्रिटिशर्स जो गुड्स होते थे उनको आग में डाल दिया जाता था और जला दिया जाता था। द ब्रिटिश ट्राई टू सप्रेस द मूवमेंट बट फेल्ड, ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को सप्रेस करने की कोशिश की, एंड करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल्ड हो गए। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। गुड।